सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आज की इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, जो परमेश्वर मेरी और आपकी ज़िंदगी में देता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। जी हाँ मेरे प्रियो, प्रभु को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी अदा करती हूँ जो उसने मेरी और आपकी ज़िंदगी में अपनी भरपूरी को रखा है, अपनी सुरक्षा को बनाए रखा है, और उसकी दया और उसकी करुणा और उसका अनुग्रह आपको और मुझको हर वक्त घेरे रहता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, हमद और सिताइश, बड़ाई और प्रशंसा हो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ इस जरिए के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके सामने रखा है। मेरे प्रियो, यहोवा मिनिस्ट्रीज यूके पेज के लिए परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिसके जरिए मैं और आप प्रभु के साथ इस वक्त संगति करने जा रहे हैं। आप सबका मसीह यीशु में स्वागत करती हूँ। परमेश्वर को शुक्रगुजारी करती हूँ, परमेश्वर के दास के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। हमारे पास्टर जी कंबोज सिंह जी के लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु उनको पूरे घराने और परिवार सहित बहुत आयत की आशीष दे, और जो भी सेवा उनकी जिंदगी में परमेश्वर की है, प्रभु उसके द्वारा महिमा पाए और परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाए। मैं प्रभु को बहुत बहुत शुक्रगुजारी अदा करती हूँ तमाम बातों के लिए जो निरंतर वो मेरी और आपकी जिंदगी में करता है। मेरे प्रियो, अगर मैं और आप साम 34 वर्स 8 को देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है, परख कर देखो कि यहोवा कितना भला है, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। पिता का वचन आपको और मुझको कहता है मेरे प्रियो, परमेश्वर को परख कर देखो। ये परखना वैसा परखना नहीं है मेरे प्रियो जैसा एक मनुष्य किसी मनुष्य को चैलेंज करता है। ये परखना वैसा परखना भी नहीं है जहां हम परमेश्वर पर सवाल खड़े करें, और ना ही ये परखना वैसा परखना है कि जहां हम एक लंबी लिस्ट परमेश्वर के सामने ले करके जाएं और उस पर टिक करके देखें कि कौन कौन सा परमेश्वर पूरी करने में सक्षम है और कौन सी पूरी करने में सक्षम नहीं है, कौन सी प्रभु सुनेगा और कौन सी नहीं सुनेगा। जी हाँ मेरे प्रियो, ये वो परख नहीं है। जब परख की बात, परमेश्वर को परखने की बात परमेश्वर का वचन आपके और मेरे सामने रखता है, तो वहाँ एक ही बात मेरे और आपके सामने निकल करके आती है, और वो है प्रभु के सामने खुद को सरेंडर करना। जी हाँ मेरे प्रियो, अपने परमेश्वर के आगे खुद को दे देना और परमेश्वर के वचन के आगे अपने आप को समर्पित करना। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ उसकी इस बड़ी दया, करुणा और महान प्रेम के लिए। परमेश्वर को शुक्रगुजारी अदा करती हूँ कि वो मेरे और आपके बारे में खूबसूरत बातों को रखने वाला परमेश्वर है। और इसीलिए जब हम आगे देखते हैं तो यहाँ लिखा है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो। सचमुच जब मैं और आप अपने परमेश्वर को परखते हैं, यानी खुद को उसके आगे सरेंडर करते हैं मेरे प्रियो, तो एक बहुत खूबसूरत बात मेरे और आपके सामने आती है। पिता का वचन आपको और मुझको धन्य लोगों की कैटेगरी में लाकर खड़ा करता है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। और वचन कहता है कि क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो उसकी शरण लेता है, उसके वचन की ओर अपनी जिंदगी को लेकर के जाता है। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अपने वचन के अंदर में मेरे लिए और आपके लिए ढेर सारी प्रतिज्ञाओं को रखा है। जी हाँ, बहुत सारी प्रॉमिसेस जिसको शायद हम प्रतिदिन बोलते भी होंगे, है ना। लेकिन एक बात मेरे प्रियो जो मेरे लिए और आपके लिए जानने के लायक है, वो ये है कि जब हम परमेश्वर की प्रॉमिस को अपनी जिंदगी में रखते हैं, प्रोक्लेम करते हैं, तो उसके साथ साथ एक चीज आपको और मुझको करने की जरूरत है, और वो है उसकी आज्ञाओं की ओर अपने ध्यान को लगाना। जी हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप देखते हैं साम 139 वर्स 17 के अंदर, तो यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, उसकी संख्या का जोड़ कैसा महान है। देखिए मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए खूबसूरत योजनाओं को रखने वाला पिता है। लेकिन ये बात हम कैसे जानेंगे, ये बात हम कब जान सकते हैं? ये बात मैं और आप तभी जान सकते हैं मेरे प्रियो, जब मैं और आप अपने परमेश्वर के करीब आते हैं, जब मैं और आप अपने पिता के नजदीक आते हैं, उसके वचन को सुनते हैं, उसकी ओर अपने ध्यान को लगाते हैं,
और हमको उस वक्त इस बात का पता चलता है कि परमेश्वर ने बहुत खूबसूरत योजनाओं को मेरे लिए और आपके लिए रखा है। जैसा वो यिर्मयाह की पुस्तक के अंदर में कहता है कि जो कल्पनाएं यानी जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, उससे तुम्हारी कुछ भी हानि ना होगी, अंत में तुम्हारी आशा को पूरी करूंगा। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। देखिए मेरे प्रियो, प्रभु मेरे लिए और आपके लिए ढेर सारी योजनाओं को बनाने वाला प्रभु है। और यही यहाँ परमेश्वर के दास कहते हैं कि परमेश्वर मेरे लिए तेरे विचार क्या ही महान है। प्रेज द लॉर्ड, है ना। बहुत ही बहुमूल्य हैं, बहुत ही कीमती हैं, और वो विचार इसीलिए कीमती हैं क्योंकि वो मेरी और आपकी भलाई के लिए है मेरे प्रियो। वो मेरी और आपकी जिंदगी के सुधार के लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। मेरा और आपका प्रभु वो नहीं है मेरे प्रियो जो सिर्फ ऊपर ऊपर से हमारी जिंदगी की चीज़ों को ठीक करता है, पर वो मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर की बातों को ठीक करने वाला परमेश्वर है। और जैसा कि आशीषों की गाड़ी जो है मेरे प्रियो 2 पहियों पर चलती है, एक आज्ञा है और दूसरा उससे जुड़ी प्रतिज्ञाएं हैं मेरे प्रियो। अगर हम उस गाड़ी में से एक पहिए को निकाल दें तो एक पहिए पर गाड़ी नहीं चल सकती। उसी तरह मेरे प्रियो, अगर मैं और आप पिता की आज्ञाओं को जानेंगे, उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, और जिस तरह से वो आपके और मेरे सामने अपनी बातों को रखता है, अगर हम उसको लेंगे मेरे प्रियो, यकीन मानिए सारी प्रतिज्ञाएं मेरी और आपकी जिंदगी में परमेश्वर की प्रॉमिसेस पूरी होंगी। जब हम उसे प्रोक्लेम करेंगे, परमेश्वर की वो सारी बातें, वो सारे वायदे मेरी और आपकी जिंदगी में पूरे होंगे। कई बार हम सोचते हैं कि हम सिर्फ वायदों के साथ बातों को रखें तो बहुत अच्छी बात है, ये करना भी चाहिए हमें, लेकिन सिर्फ एक तरफा चीजें ना कर कर मेरे प्रियो, जैसा परमेश्वर आपको और मुझको सिखलाता है कि मैं और आप उसको परखें, खुद को उसके आगे लाएं, सरेंडर करें खुद को। दुनिया आपको और मुझको क्या सिखलाती है मेरे प्रियो? खुद पर भरोसा रखो, लेकिन मेरा और आपका प्रभु आपको और मुझको कहता है कि मुझ पर भरोसा रखो। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे प्रियो। अपने पिता पर भरोसा विश्वास में और आप तभी रख सकते हैं जब हम उसके वायदों को जाने मेरे प्रियो, उसकी वायदों को पढ़ें, उसकी बातों को, उसकी आज्ञाओं को, उसके वचन को जिस तरह से उसने हमें लिख कर दिया है, उस तरह से जब हम उसको अपनी जिंदगी में लेते हैं मेरे प्रियो, तो एक खूबसूरत बात होती है, और वो ये होता है कि प्रभु का काम मेरी और आपकी जिंदगी में खूबसूरती से होना शुरू हो जाता है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जब हम सिर्फ वायदों की बात करते हैं, जब हम सिर्फ प्रोमिसेस की बात करते हैं मेरे प्रियो, तो मैं और आप अपने लिए एक ऐसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं होता है ना। हमें तो लगता है कि हमने सही रास्ता पकड़ा है, लेकिन एक ऐसे रास्ते पर हम नहीं चल सकते जिसका कोई ठिकाना या कोई डेस्टिनेशन ना हो मेरे प्रियो। और फिर बाद में हम अपने परमेश्वर पर ही सवाल खड़े करते हैं, ये परमेश्वर तो मेरी प्रार्थना को सुनता नहीं है। लेकिन मेरे प्रियो यकीन मानिए, प्रभु हमारे समीप रहने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि वचन कहता है वो अति शीघ्र से हमारे लिए रहने वाला, हमारे साथ रहने वाला प्रभु है ना। वो हमारी बातों को सुनने वाला परमेश्वर है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है कि उसकी संख्या का जोड़ कैसा महान है, जिसको मैं और आप अपनी उंगलियों पर नहीं गिन सकते, है ना। हम अपनी सोच और विचारों में जो नहीं सोच सकते मेरे प्रियो, परमेश्वर मेरे लिए और आपके लिए हमारी समझ और हमारी विनती से कहीं बढ़कर काम करने वाला प्रभु है। लेकिन उसके लिए मेरे प्रियो अपने पिता को जानना, उसको पहचानना और उसके काम करने के तरीके को समझना मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से हटा दें तो पता है हम एक बहुत ख़तरनाक मोड़ पर खड़े हैं, जहाँ पर हम ये तो सोच रहे हैं कि वचन तो हम बोल रहे हैं, प्रार्थना भी हम कर रहे हैं, पर मेरी बातें, मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर मुझको और आपको क्यों नहीं मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर जब इन बातों को मेरे और आपके सामने आज रखता है मेरे प्रियो, है ना,
तो वो मेरी और आपकी ज़िंदगी में एक नएपन को लेकर के आने जा रहा है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। अपने प्रभु को, आपको और मुझको जानना बेहद बेहद ज़रूरी है। हम सिर्फ एक तरफा अपने परमेश्वर से पहचान ना बनाए, मगर अपने प्रभु को पूरी तरह से जाने मेरे प्रियो। जब वो अति करुणा में करने वाला परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला परमेश्वर है, वो क्षमा करने में बहुत ही शीघ्रता रखता है, बहुत ही जल्दी से हमें क्षमा करता है, तो एक बात आपको और मुझको जाननी, माननी और समझनी होगी कि ये वो वही प्रभु है जो एक दिन न्यायी होकर हमारे सामने आने वाला है, और वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और परमेश्वर को शुक्रगुजारी करती हूँ इस बात के लिए मेरे प्रियो कि आज इन समयों में प्रभु मेरे और आपके सामने वचनों को रख कर इस बात को बताना चाहता है कि हम किसी अंधेरे में ना पड़े रहें, है ना। हम किसी अंधेरे में, किसी भुलावे में, किसी गलतफहमी का शिकार होकर ना रहें, मगर बिल्कुल अपने प्रभु को वैसे जाने जैसे कि वो है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत शुक्रगुजारी करती हूँ मेरे प्रियो, और इस वचन को सिर्फ वही शख्स कह सकता है कि हे परमेश्वर, मेरे लिए तेरे विचार क्या ही बहुमूल्य हैं, जिसने अपने प्रभु को जाना है मेरे प्रियो। जी हाँ, जिस तरह से परमेश्वर के दास यहाँ पर इस बात को कहते हैं, यही बात आज मेरे लिए और आपके लिए भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी यहाँ परमेश्वर के दास उस वक्त लिख रहे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, और प्रभु कहता है उसकी संख्या का जोड़ कैसा बड़ा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। अगर साम 36 वर्स 7 के अंदर में और आप देखेंगे, यहाँ लिखा है, हे परमेश्वर, तेरी करुणा कैसी अनमोल है, मनुष्य तेरे पंखों तले शरण लेते हैं। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, हम मदद के लिए कईयों को पुकार सकते हैं अपनी जिंदगी में, है ना, और शायद कई सारे लोग मदद के लिए खड़े भी होते होंगे, लेकिन एक बात तो सच है मेरे प्रियो कि मनुष्यों का करना जो है, उनका दायरा क्या है, बहुत बहुत सीमित है ना। वो हमें तसल्ली दे सकते हैं, कुछ हद तक हमारी मदद कर सकते हैं, लेकिन पूरी सुरक्षा की गारंटी सिर्फ मेरा और आपके प्रभु का वचन ही आपको और मुझको देता है। यहाँ परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी करुणा जो है मेरी और आपकी जिंदगी में मेरे प्रियो अनमोल है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। जी हाँ, वो उसकी करुणा जो उसका वचन मेरे और आपके सामने है ना। कितनी खूबसूरत बात है। मैं समझती हूँ कि जब भी हम अपनी ज़िंदगी में परेशान होते हैं, सवालों के घेरों में होते हैं, तो ठीक समय पर परमेश्वर का वचन मेरे और आपके सामने आकर आपको और मुझको उस उलझन में से निकाल लेता है। प्रेज द लॉर्ड। जिसके लिए संसार के ना जाने कितने लोग अपने कितने पैसे गंवाने के बाद भी अपनी जिंदगी में तसल्ली और सुकून को नहीं पा सकते, लेकिन जब मेरे और आपके सामने परमेश्वर का वचन आ जाता है मेरे प्रियो, तो मेरी और आपकी जिंदगी में तसल्ली आती है, सुकून आता है। और यही परमेश्वर के लोगों की पहचान है कि वो परीक्षाओं में क्या होते हैं, स्थिर होते हैं। प्रेज द लॉर्ड, है ना। परीक्षाओं में वो शांत होते हैं, जिंदगी के हालातों में वो शांत होते हैं, शांति पाई जाती है उनके जीवन में। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। उसकी करुणा मेरे प्रियो जो मेरी और आपकी जिंदगी में है, इसलिए परमेश्वर के दास कहते हैं कि वो बहुत बहुत अनमोल है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, जब उसकी करुणा मेरी और आपकी जिंदगी में बनी हुई है मेरे प्रियो, यकीन मानिए वो मेरे और आपकी जिंदगी में अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। और जब उसकी करुणा मेरी और आपकी ज़िंदगी में होती है, यकीन मानिए हम अपनी ज़िंदगी के हर हालातों पर जयवंत हो सकते हैं। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और वचन कहता है जब परमेश्वर की करुणा मेरी और आपकी ज़िंदगी में मेरे प्रियो, तो प्रभु के पंखों तले, और वचन कहता है मनुष्य तेरी पंखों तले शरण लेता है। कितनी खूबसूरत बात है। देखिए मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के पंखों तले मैं और आप आ जाते हैं, तो एक बहुत ही खूबसूरत बात यीशु मसीह ने कही, जो भेड़ें मेरे पिता ने मुझे दी हैं उनमें से एक भी नहीं खोएगी और कोई भी उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। प्रेज द लॉर्ड।
तो मेरी और आपकी ज़िंदगी मेरे प्रियो, मेरे और आपके हालात मेरे प्रियो, मेरी और आपकी हमारा जीवन, शरीर, प्राण और आत्मा और हमारी ज़िंदगी में तमाम वो बातें जो हमारे परमेश्वर ने हमारी ज़िंदगी में रखी हैं, जब वो परमेश्वर के हाथों में आ जाती है मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के घेरे में आ जाती है मेरे प्रियो, तो क्या होता है, एक खूबसूरत बात होती है कि मैं और आप, चाहे हालात कैसे भी हों, चाहे किसी भी तरीके की परेशानियां आ रही हों इस विश्व में, संसार में, हम संभाले जाएंगे मेरे प्रियो। जी हाँ, ये वायदा सिर्फ और सिर्फ आज की डेट में, सिवाय परमेश्वर के वचन के, प्रभु के वचन के सिवा और कोई ये गारंटी आपको और मुझको नहीं दे सकता। तो मैं परमेश्वर को बहुत शुक्रगुजारी अदा करती हूँ। ज़रूर अपने आप को प्रभु यीशु में स्थिर बनाए मेरे प्रियो, उसकी आज्ञाओं को माने, उसके वचन को हम जाने, उससे हम पहचान बनाए मेरे प्रियो। ये वो वक्त, ये वो घड़ियाँ आ चुकी हैं मेरे और आपके सामने। हम तमाम बातों को आज इस दुनिया में होते हुए देख रहे हैं अपनी आँखों से। आज वो मेरे और आपके सामने घड़ी है मेरे प्रियो कि हम खुद को अपने प्रभु से दूर नहीं मगर उसके और भी करीब आए मेरे प्रियो। हम संसार के हालातों को, लोगों ने हमसे कैसा व्यवहार किया, कैसी बातें की, हम इन तमाम बातों को पीछे छोड़कर मेरे प्रियो अपने परमेश्वर के साथ एक रिश्ते को कायम करें। हमें इस बात से मतलब हो कि मेरा प्रभु हमारे बारे में क्या सोचता है ना। तो ये कितनी खूबसूरत बात होगी। और मैं समझती हूँ जब परमेश्वर का वचन कहता है कि वो मनुष्य उसकी पंखों तले शरण लेते हैं, तो यकीन मानिए हालात चाहे कैसे भी हों, कितने भी बदतर हों, यकीन मानिए परमेश्वर आपको और मुझको संभालना भी जानता है, सुरक्षित रखना भी जानता है और हर हालातों में उठाकर खड़ा करना भी जानता है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर मैं और आप इब्रानियों की पत्री 6 अध्याय उसके 4 और 5 पद को देखेंगे, यहाँ लिखा है कि जो ज्योति को पा चुके हैं और स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए हैं, परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। ये सारी वो खूबियां हैं जो परमेश्वर अपने लोगों की जिंदगी में रखता है मेरे प्रियो, है ना। सबसे पहले ज्योति पा चुके हैं, है ना। फिर दूसरा है स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चख चुके हैं। देखिए आज कितनी सारी गवाहियां मेरी और आपकी जिंदगी में है ना। बहुत सारी गवाहियां हैं किस तरह से परमेश्वर हमको जयवंत बनाता है जब हम शारीरिक दुर्बलताओं में होते हैं और यीशु के नाम में अपने शरीर के एक एक अंगों को फंक्शन, नॉर्मल और बैलेंस्ड फंक्शन करने का आदेश देते हैं, उसे फंक्शन करना ही पड़ता है ना। तो स्वर्गीय वरदानों के भागी हम हो चुके हैं। हम ज्योति को पाए हुए लोग हैं और पवित्र आत्मा के भागी बनाए गए, जिसके बारे में यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुमको अनाथ नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा। जी हाँ मेरे प्रियो, हम अनाथ नहीं छोड़े गए, पर प्रभु ने मेरे लिए और आपके लिए एक खूबसूरत सहायक को भेजा है, जिससे खूबसूरत शिक्षक कोई नहीं, जिससे खूबसूरत सहायक कोई नहीं है मेरे प्रियो। और वचन कहता है परमेश्वर के उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हैं। मैं और आप क्या परमेश्वर के उत्तम वचन का स्वाद नहीं चख चुके हैं क्या? उसका स्वाद क्या आपको और मुझको मालूम नहीं है? जी हाँ मेरे प्रियो, मालूम है। इसीलिए तो आज हम पिता के चरणों में आए हैं मेरे प्रियो, क्योंकि जितना स्वादिष्ट उसका वचन है, जितना फलवंत करने वाला उसका वचन है, मेरे और आपके सोल को हील करने वाला, मेरे और आपकी बॉडी को हील करने वाला, मेरे और आपके सोच और विचार को हील करने वाला उसका वचन है मेरे प्रियो। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है उसके उत्तम वचन और आने वाले युग की सामर्थ का स्वाद चख चुके हो, है ना। परमेश्वर के वचन की सामर्थ का स्वाद हम हर एक परमेश्वर के जनों ने चखा हुआ है,
परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। न जाने कितनी सारी गवाहियाँ हैं हमारी ज़िंदगी में। चंगाई की गवाही है, छुड़ाए जाने की गवाही है, छुटकारे की गवाही है, यीशु के करीब आए जाने की गवाही है, आज भी पिता में एक बने रहने की गवाही है। हालात चाहे कुछ भी होते हों मेरे प्रियो, लेकिन हम अपने परमेश्वर को परख कर जान लिया है हमने कि हमारा प्रभु कितना भला है। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और ये सारी वो एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो जिसको प्रभु ने आपकी और मेरी ज़िंदगी में उंडेला है, जिससे हम होकर गुजरे हैं। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ, है ना। तो देखिए, मेरे लिए और आपके लिए ये बहुत है, काफ़ी है। उसका अनुग्रह मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी है, उसकी करुणा मेरे लिए और आपके लिए काफ़ी है। और मेरे प्रियो, हम जब परमेश्वर के वचन को जिस तरह से उसने कहा है उस तरह से उसको लेना हम शुरू करते हैं, यकीन मानिए हम परमेश्वर की वो संतानें कहलाते हैं जो इन सारी अनुभवों को अपनी ज़िंदगी में रखते हैं। इन अनुभवों की गवाही को हम अपनी ज़िंदगी में रखते हैं मेरे प्रियो। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ जब मेरा और आपका प्रभु कहता है कि चख कर देखो कि यहोवा कितना भला है। तो सचमुच मेरे प्रियो, मैं और आप जानते हैं कि मेरा और आपका प्रभु कितना भला है। और वचन कहता है यिर्मयाह 31 उसके 14 के अंदर में, मेरी प्रजा मेरे उत्तम दानों से संतुष्ट होगी और यहोवा की ये वाणी है। परख कर देखिए मेरे प्रियो, अपने प्रभु के पास आइए मेरे प्रियो, पिता के वचन को चखिए मेरे प्रियो, उसके वचन, उसकी आज्ञाओं को, उसकी वाचाओं को, उसकी वायदों को अपनी जिंदगी में चखना शुरू करिए मेरे प्रियो। जी हाँ, और मैं और आप संतुष्ट किए जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। देखिए, आज अगर सारी फसाद की जड़ अगर हम देखेंगे सारी दुनिया में है, तो सारी फसाद की जड़ एक ही है। इंसान अपनी किसी भी चीज़ों से संतुष्ट नहीं है ना। जो चीज़ें उसको पाना चाहता है वो पा लेता है, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं होता है, उसके बाद भी उसकी ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन की कमी पाई जाती है ना। लेकिन परमेश्वर का वचन आपको और मुझको कहता है, मेरी प्रजा जो है, मेरे लोग जो हैं, जो मेरी आज्ञाओं को जानते हैं, जो मेरे वचन को पहचानते हैं, जिसने मेरी वायदों को जाना है, मुझको पहचाना है, क्योंकि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, जिसने अपने बड़े नाम से अधिक महत्व मेरे वचन, अपने वचन को दिया है। जब हम उस परमेश्वर को जान जाते हैं मेरे प्रियो, तो वचन कहता है कि हम प्रभु की प्रजा बन जाते हैं, हम वो प्रभु के धन्य लोग हो जाते हैं। और उनके विषय में पिता का वचन कहता है कि मेरे लोग उत्तम दानों से संतुष्ट होंगे। प्रेज द लॉर्ड, है ना। हम अपनी ज़िंदगी में खूबसूरत गवाही को रखेंगे मेरे प्रियो। ये वक्त है कि हम अपने पिता के करीब आएँ, परमेश्वर के पास आएँ मेरे प्रियो, प्रभु को जाने, उसको पहचाने और अपनी ज़िंदगी को अपने परमेश्वर को सरेंडर करें, क्योंकि वो सचमुच भला है मेरे प्रियो। और परमेश्वर का वचन आपकी और मेरी ज़िंदगी में आपको और मुझको धन्य बनाता है। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत ढेर सारी आशीष दें।